नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के लेक्चर सीरीज में आज अपने दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। पिछले कुछ क्लासों में हमने माइक्रोस्कोपी को पूरा किया। आज हम उससे अगला टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोस्कोपी के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन की अगर बात करूं तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक सेपरेशन टेक्निक है। सेंट्रीफ्यूगेशन एक सेपरेशन टेक्निक है। सेपरेशन टेक्निक किसको बोलते हैं? सेपरेशन टेक्निक उस चीज को बोलते हैं जिसमें अपने कोई भी 2, 3, 4, 5 अलग अलग पार्टिकल्स को अलग अलग चीजों के बेसिस पर, जैसे मोलिकुलर वेट, डेंसिटी, शेप, साइज के बेसिस पर अपने सेपरेट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, वो टेक्निक या वो इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा हम किसी भी 2 या 2 से अधिक मिश्रित चीज़ों को उनके मोलिकुलर वेट, उनकी डेंसिटी, उनके शेप, उनके साइज के बेसिस पर हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं सेपरेशन टेक्निक्स। और उस सेपरेशन टेक्निक के अंदर ही एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं अपनी सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसको इन्वेंट किया था एंटोनियन प्रेडिक्ट ने। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन को किसने इन्वेंट किया था? वो थे अपने स्वेडबर्ग साहब। और इन्हीं के अपने ऑनर के अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर सेडिमेंटेशन जो यूनिट होती है उसको हम स्वेडबर्ग यूनिट के नाम से डिनोट करते हैं। आपने बायोलॉजी के अंदर देखा होगा, अपने राइबोसोम पढ़ते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। ये जो S होता है वो सेंट्रीफ्यूगेशन की सेडिमेंटेशन यूनिट यानी स्वेडबर्ग को ही रिप्रेजेंट करता है। और उसी से मिलता जुलता मैं आपके लिए प्रश्न लाया हूँ आज। तो प्रश्न देखते हैं जरा। व्हाट डज द S इन स्वेडबर्ग सिस्टम रिप्रेजेंट? स्वेडबर्ग यूनिट के अंदर S रिप्रेजेंट क्या करता है? तो सिंपल सी बात है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। यूनिवर्स में 2 वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। कोई भी 2 वस्तुओं के मध्य बल जो कार्य करता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, जो उसको अट्रैक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। गुरुत्व बल वस्तु के भार पर निर्भर करता है। जो वस्तु जितनी ज़्यादा भारी होती है उसमें उतने ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। हालांकि अपने पढ़ते इसको या फिर डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा अपने इससे फेमिलियर है, लेकिन सबसे वीकेस्ट फोर्स भी यही होता है। आगे अपने चलें तो सेंट्रीफ्यूगेशन के सिद्धांत पर बात करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन के सिद्धांत से अभी रिसेंटली हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न आया था। एकदम डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन। क्या आया था उसकी बात करते हैं। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या पूछा था कि सेंट्रीफ्यूगेशन जो मशीन होती है या फिर जो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक होती है वो कौन से फोर्स पर काम करती है? जो सेडिमेंटेशन जो पार्टिकल्स होते हैं वो कौन से फोर्स पर काम करते हैं? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर करते हैं। सिंपल सा उसका आंसर था। तो ये एचपीएससी प्रोफेसर लेवल का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन आपके सिंगल 1 वर्ड के भी बन जाते हैं और न्यूमेरिकल टाइप के या फिर फॉर्मूला से भी बन जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है, अगर फॉर्मूला की बात बताऊं तो वो होता है Fc बराबर m⍵²r। दोस्तों, आपने अपने 11वीं क्लास 12वीं क्लास में जब अपने फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें ये फॉर्मूला देखा होगा, F बराबर ma, जिसमें F तो होता है बल, m होता है मास और a होता है एक्सक्लेरेशन यानी त्वरण। उसी का थोड़ा सा ये मॉडिफिकेशन है। जब सेम फोर्स किसी घूर्णन अक्ष के ऊपर लगता है तो वो Fc यानी फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, m मास और ω²r ये त्वरण की जगह जड़त्व आघूर्ण हो जाता है, जिसको एंगुलर वेलोसिटी बोल देते हैं। क्योंकि लीनियर वेलोसिटी होती तो उसको a से रिप्रेजेंट कर देते अपने। ये रोटेशनल वेलोसिटी है इसलिए इसको एंगुलर वेलोसिटी ω से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताना चाहूँ तो ये अपना ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और इन दोनों के विपरीत 90 डिग्री पर नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो होगी वेलोसिटी। समझे? तो ये इसका प्रिंसिपल है सेंट्रीफ्यूगेशन का। इसी बेसिस पर जो पार्टिकल होता है वो नीचे सेडिमेंट हो जाता है इन द एंड।
आगे चलते हैं। ठीक है, वेलोसिटी पर यूनिट फोर्स इफ डिफाइंड बाय सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। वेलोसिटी पर यूनिट फोर्स, प्रत्येक यूनिट फोर्स के ऊपर वेलोसिटी को सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के द्वारा दर्शाया जाता है और इसकी यूनिट होती है स्वेड वर्ग, जो मैं पीछे ही बात कर चुका हूं। एक स्वेड वर्ग बराबर होता है 10 की पावर -13। ये आप जरूर ध्यान रख लेना, कई बार पूछ लेता है। सेडिमेंटेशन ऑफ अ पार्टिकल इफ डिपेंड ऑन आरसीएफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पर थोड़ा गौर करना। आरसीएफ क्या होता है? आरसीएफ होती है रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये रिलेटिव होती है, सापेक्ष। सापेक्ष का क्या सिद्धांत है, क्या मतलब है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ना, वो अगर उसका रेशो देखा जाए ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता अलग होता है, चंद्रमा का अलग होता है, सैटर्न का अलग होता है, तो तभी तो इसका नाम आरसीएफ यानी रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा गया है। रिलेटिव मतलब हर क्षेत्र के अनुसार उसका जी यानी ग्रेविटेशन अलग अलग होता है, उसके अनुपात में उसके सापेक्ष कितना सेंट्रीफ्यूगल होता है उसको बोलते हैं आरसीएफ। तो ये आरसीएफ को किससे लिखा जाता है? आरसीएफ का एक आइडल वैल्यू होती है 1.119 इंटू 10 की पावर -5 आरपीएम की स्क्वायर आर। आर यहाँ पर रेडियस होता है, आरपीएम यहाँ पर रोटेशन पर मिनट होता है। अब सेंट्रीफ्यूगेशन के डायग्राम की तरफ अपने चलें तो ये आपने जनरली अपने ब्लड की जांच करवाने जाते हैं लेबोरेटरीज वगैरह में, हॉस्पिटल में, तब अपने यहाँ पर ये वहाँ पर ये प्रकार की अपने मशीन लगी हुई देखते हैं उस लेबोरेटरी के अंदर। ये एक चैम्बर होता है इस मशीन के अंदर, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक एंगल पर ट्यूब लगाई जाती है और इस ट्यूब के अंदर सैंपल को रखा जाता है। ट्यूब में सैंपल को रखने के बाद इसको इस मशीन में डालकर एक रोटर के द्वारा, ये राउटर होता है जो इसको घुमाने का काम करता है, रोटर के द्वारा इसको घुमाया जाता है बहुत हाई स्पीड में, हाई आरपीएम के अंदर 10,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख आरपीएम के अंदर इसको घुमाया जाता है, जिसके कारण इसमें जो पार्टिकल होते हैं, जो डेंस पार्टिकल, वो नीचे बैठ जाते हैं और लाइट पार्टिकल इसके अंदर ऊपर रह जाते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रकारों की अगर अपने बात करें तो सेंट्रीफ्यूगेशन को उनके स्पीड के बेसिस पर 3 भागों में बांटा गया है: लो स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, लो स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब हुआ ऐसा सेंट्रीफ्यूगेशन जिसमें आरपीएम मात्र 7,000 से 12,000 के तकरीबन होता है। हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन ऐसा सेंट्रीफ्यूगेशन जिसमें आरपीएम तकरीबन 80,000 से 1 लाख के करीब होता है। और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन ऐसा सेंट्रीफ्यूगेशन जिसमें आरपीएम की स्पीड 1 लाख से ज़्यादा होती है। ध्यान रहे, आरपीएम जितना ज़्यादा होगा सेडिमेंटेशन की रेट उतनी ज़्यादा होगी, यानी अपने और छोटे पार्टिकल को सेडिमेंट अच्छे से कर सकते हैं। तो बड़े पार्टिकल को, बड़े मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए कम आरपीएम की आवश्यकता होती है, और जितने छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, जितने छोटे पार्टिकल होते हैं, उनको उतनी ज़्यादा सेडिमेंटेशन की आवश्यकता होती है सेपरेट करने के लिए। तो मैं लो सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करूं, उसके अंदर जनरली हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा को सेपरेट कर सकते हैं, जैसे क्लिनिकल डायग्नोसिस यानी अपने हॉस्पिटल्स वगैरह में होती है ना, उसके लिए। हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर के अंदर काम आती है। देखिए, न्यूक्लियस के अंदर सेल ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, लाइसोसोम, इन सब में काम में आती है। और वहीं हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करें, जैसे एकदम छोटे मॉलिक्यूल्स जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं उससे भी छोटे, जैसे डीएनए, आरएनए, बायोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, राइबोसोम बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे सेल ऑर्गेनल होते हैं जो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल होते हैं वो, या फिर वायरसेस, उनको हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न आपके लिए, सेंट्रीफ्यूगेशन वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल? सेंट्रीफ्यूगेशन वर्क्स ऑन
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सेंट्रीफ्यूगेशन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सेंट्रीफ्यूगेशन सेडिमेंटेशन के अवसादन गुणांक यानी स्वेडबर्ग यूनिट सेडिमेंटेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। बेहद सिंपल प्रश्न है आप लोगों के लिए। अब मैं रोटर की बात कर रहा था कि रोटर क्या होते हैं। वो रोटर वही जो उन ट्यूब्स को घुमाने में काम में आते हैं, उनको रोटर बोला है अपने ने। तो 2-3 प्रकार के रोटर होते हैं, जैसे टिल्ट रोटर, स्विंग रोटर या फिक्स्ड एंगल रोटर। ये उनके थोड़े एंगल के आधार पर, नाम के आधार पर उनको अलग अलग नाम दे दिया गया है। अब अपने देखते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रकारों को आगे। सेंट्रीफ्यूगेशन को, ये आपको मैं बता दूं सबसे पहले, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2025 के अंदर यहाँ से प्रश्न आ चुका है और दोबारा बन जाए तो इसमें कोई अपने को निराशा नहीं होगी। सबसे पहला देखते हैं अपने डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, फिर है रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन, फिर है आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? ऐसा सेंट्रीफ्यूगेशन जिसमें आरपीएम ज़्यादा होता है तो उसमें डिफरेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स वो भी ज़्यादा होता है। नॉर्मल सी बात है, आरपीएम ज़्यादा है तो डिफरेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि सेपरेशन के लिए ज़्यादा आरपीएम का यूज़ हो रहा है। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर हम सेपरेशन करते हैं बेस्ड ऑन डेंसिटी। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में अपने सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा सेपरेट करते हैं बेस्ड ऑन डेंसिटी के बेसिस पर। देखिए इसके अंदर सेपरेशन ऑफ न्यूक्लिक सेल ऑर्गेनल्स, माइक्रोसोम्स, राइबोसोम, इनका सेपरेशन किया जा सकता है। वहीं मैं रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करूं तो उसके अंदर यह मॉलिक्यूल की साइज पर आधारित है, कि मॉलिक्यूल के साइज पर आधारित है। आपको प्रश्न आ सकता है यहाँ से, ये डेंसिटी, ये प्रश्न आया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर कि निम्न में से कौन सी सेंट्रीफ्यूगेशन है जो डेंसिटी के बेसिस पर सेपरेशन करती है? तो उसके अंदर ऑप्शन था डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। निम्न में से कौन सी सेंट्रीफ्यूगेशन है जो साइज के बेसिस पर सेपरेट करती है? तो रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन। एंटीबॉडीज जिनकी डेंसिटी समान हो उनको साइज के आधार पर सेपरेट करते हैं। अगर किसी का डेंसिटी समान हो तो ये उसके लिए काम की नहीं है। अब ये उसके लिए काम की नहीं है तो क्या करें? उसको फिर अपने सेपरेट करते हैं साइज के आधार पर, और साइज के आधार पर सेपरेट करने के लिए अपने किसका यूज करेंगे? रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन का। रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन का लास्ट अपने इसके अंदर देखते हैं जो अपनी है आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके अंदर डेंसिटी ग्रेडियंट होते हैं, अपने ग्रेडियंट के बेसिस पर सेपरेट करते हैं। देखिए मैं आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं। इसमें फर्दर अपने एक मीडियम का यूज करते हैं जो सीजियम क्लोराइड CSCl या फिर सुक्रोज का। ये मीडियम क्या करते हैं? इनको स्पेसिफिक डेंसिटी प्रोवाइड करते हैं अलग अलग मीडियम के अनुसार। इसमें क्या होता है, सीजियम क्लोराइड में सेपरेशन DNA RNA का किया जाता है और सुक्रोज आइसोपिकनिक में राइबोसोम के सब यूनिट का सेपरेशन किया जाता है। सीजियम क्लोराइड में क्या होता है? सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी बॉटम में तो ज़्यादा होती है तथा टॉप भाग में कम होती है। बॉटम में ज़्यादा, टॉप में कम। ये किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं? ये बात कर रहा हूँ सीजियम क्लोराइड आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन की। अगर आप देख सकते हो, ये एक मैंने परखने ले रखी है जिसमें ऊपर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, उससे नीचे ज़्यादा बड़ी, उससे नीचे ज़्यादा बड़ी, जैसे जैसे नीचे जाते हैं डेंसिटी बढ़ती जा रही है। सीजियम क्लोराइड के आधार पर ही अपने एटी रिच और जीसी रिच को अलग करते हैं, क्योंकि एटी रिच छोटे बैंड्स होते हैं स्मॉल डेंसिटी, क्योंकि ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए वो ऊपर पाए जाते हैं उनके बैंड एज कंपेयर टू जीसी रिच। आपको अगर थोड़ी सी मोल बायो याद होगी तो आपने कभी नाम सुना होगा मिसाल्सन और स्टॉल का, जिन्होंने क्या किया था, N14 और N15 प्रभेद के बेसिस पर, N14 N15 रेडियो एक्टिव प्रभेदों के बेसिस पर DNA के अंदर सेमी कंजर्वेटिव मेथड का रिसर्च किया था
कि डीएनए के अंदर एप्लीकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड से पाया जाता है। उन्होंने उसके अंदर यही सीजियम क्लोराइड के आधार पर आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन का उपयोग किया था और ये प्रूव किया था कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण अर्धसंरक्षी प्रतिकृतिकरण यानी सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। मैं एक बार इसको रफ कर देता हूं ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए। इसका मतलब आप ये समझ तो गए होंगे कि डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन और आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या अंतर है। देखिए, बारीक बारीक अंतर से प्रश्न आता है। इसमें तो आपको पूछेंगे कि डेंसिटी के बेसिस पर कौन सा सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, तो आप डिफरेंशियल बोल देना। इनमें आपसे पूछेंगे अगर डेंसिटी समान हो और साइज अलग अलग हो तो आप बोल देना रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन। फिर आपको बोलेंगे डेंसिटी के अलग अलग ग्रेडियंट के आधार पर अगर अपने को सेपरेशन करना है तो आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन काम में आता है। इससे मिलता जुलता आपके लिए प्रश्न लेकर आए हैं कि व्हाट इज एस इन एस स्वेडबर्ग यूनिट रिप्रेजेंट। ये मैं पहले भी आपसे पूछ चुका। तो एस क्या होता है स्वेडबर्ग यूनिट में, तो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है। होपफुली आपको ये छोटी सी टेक्निक है अपनी सेंट्रीफ्यूगेशन, ये आज क्लियर हुई होगी। इसके अंदर आपको मेन क्या चीज ध्यान रखनी है अगर मैं आपको बताऊं फिर से, एक मैं रफ कर देता हूं इसको। तो आपको इसके अंदर ध्यान रखना है, एक तो सबसे पहले ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, इसको रफ करते हैं, फिर आपको ध्यान रखना है आरसीएफ, व्हाट इज आरसीएफ। फिर आपको ध्यान रखना है इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन लो स्पीड कहाँ काम आती है, हाई स्पीड कहाँ काम आती है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कहाँ काम में आती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर काम की चीज क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसके अंदर काम की चीज आपके लिए है ये बेस्ड ऑन डेंसिटी। डेंसिटी अगर समान हो तो साइज। सीजियम क्लोराइड डीएनए के सेपरेशन के लिए सीजियम क्लोराइड में बॉटम के अंदर तो देखिए ज़्यादा होती है और टॉप के अंदर कम होती है डेंसिटी, घनत्व, ठीक है। होपफुली आपको ये टेक्निक समझ आई होगी आज की। आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस का, जो आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर थर्ड टॉपिक दे रखा है।